सद्गुरु दीन दयाल है संतन के आधार, भव सागर अथाह से खेल उतारो पार। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। गुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भिन्न को, गुरु कर ले आप समान। कण कण में विद्यमान अनंत सत्ता स्वरूप सद्गुरु कबीर साहेब, धनी धर्मदास जी साहेब, आमिर माता साहिबा एवं 4 गुरु वंश 42 साहेब जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए सभा में उपस्थित समस्त साहेब के प्रेमी हरिजन को भी मेरी साहेब बंदगी साहेब। अपार हर्ष एवं प्रसन्नता का विषय है कि आपके ग्राम बहेरा में पावन सत्संग समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह में आप सबने मुझे बुलाकर अपने समक्ष कुछ कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। सद्गुरु की महिमा अनंत है, अपार। सभी संतों ने, ऋषियों मुनियों ने, सभी धर्म ग्रंथों में सद्गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। हमारे कबीर पंथ में भी सद्गुरु की महिमा गाई गई है, उन्हें सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि सद्गुरु ही जीव को भव सागर से पार ले जाते हैं। सद्गुरु ही इस संसार में फंसे जीवों के दुखों को दूर करते हैं, उनके भव बंधन को काटते हैं और उन्हें मोक्ष की प्रदान करते हैं। साहिब कहते हैं, 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो। 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, इस संसार में सद्गुरु से बड़ी शक्ति और कोई नहीं। विधाता भी जो कार्य नहीं कर सकते वो सद्गुरु करते। ऐसा कौन सा कार्य जो इस संसार में आकर, इस भव सागर में आकर जीव माया के बंधनों में बंधा हुआ दुख भोग रहा है, उसे इस दुख से मुक्ति और परम पद प्राप्ति सद्गुरु ही करवाते हैं। सद्गुरु ही मोक्ष के द्वार तक ले जाते हैं। गोविंद की माया वश प्राणी, भुगते दुख 84। गोविंद के बनाए जीव इस संसार में आकर माया के बंधनों में बंधकर दुख भोग रहे हैं, आवागमन के चक्र में फंसे हुए हैं। इस आवागमन के चक्र से मुक्ति सद्गुरु ही कराते हैं। तो सद्गुरु से बड़ी शक्ति इस संसार में और कोई नहीं। देखिए, इस विषय पर एक बड़ी सुंदर सी कहानी है। एक बार देवताओं की सभा लगी हुई, एक प्रश्न उठा कि संसार में सबसे बड़ा कौन है। यह चर्चा हुई कि संसार में सबसे बड़ा कौन है। एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले, इस संसार में सबसे बड़ी पृथ्वी। इस पर सभी खड़े, वो पृथ्वी सबसे बड़ी। सबने कहा, हाँ बात तो बिल्कुल सही है, जो सारी दुनिया का, सभी लोगों का भार वहन करती है, वह पृथ्वी सबसे बड़ी, पृथ्वी सबसे बड़ी। फिर एक प्रश्न, एक देवता उठकर खड़े हुए और पूछा कि अगर पृथ्वी सबसे बड़ी है तो शेषनाग के सिर पर क्यों खड़ी है। सबने कहा, हाँ भाई बात तो सही है, जो शेषनाग अपने सिर पर पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, निश्चित रूप से वे बड़े। सबने कहा, हाँ शेषनाग सबसे बड़े। फिर एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले, अगर शेषनाग सबसे बड़े हैं
तो शंकर जी के गले में क्यों पड़े? जिनके गले में, शंकर जी के गले में जो शेष नाग पड़े हैं, निश्चित रूप से शंकर जी पड़े। सबने कहा भाई हाँ बात तो सही है, जिनके गले में शेष नाग पड़े हुए हैं, लटके हुए हैं, शंकर जी बड़े, शंकर जी सबसे बड़े। फिर एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले कि अगर शंकर जी सबसे बड़े हैं तो कैलाश पर्वत पे क्यों खड़े? सबने कहा बिल्कुल बात तो सही। जिस कैलाश पर्वत पर शंकर जी ने अपना निवास बना रखा है, जिस पर वो रहते हैं, निश्चित रूप से वह निवास बड़ा, कैलाश पर्वत बड़ा। फिर एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले अगर कैलाश पर्वत सबसे बड़ा है तो हनुमान जी ने अपने एक हाथ में कैसे उठा लिया? तो हनुमान जी सबसे बड़े हैं। सबने कहा हाँ भाई बात तो सही है, जड़ी बूटी खोजते समय पूरा कैलाश पर्वत हनुमान जी ने अपने हाथों में उठा लिया था, तो निश्चित रूप से हनुमान जी सबसे बड़े हैं। फिर एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले अगर हनुमान जी सबसे बड़े हैं तो अपने श्री राम जी के चरणों में क्यों पड़े थे? अपने ईश्वर राम जी के चरणों में क्यों पड़े हुए? तो सबने कहा हाँ भाई बात तो बिल्कुल सही है, हनुमान जी अपने राम जी को मानते हैं, उनके चरणों में पड़े हैं, तो इसका मतलब राम जी सबसे बड़े हैं। फिर एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले अगर राम जी सबसे बड़े हैं तो अपने गुरु वशिष्ठ के चरणों में क्यों पड़े हैं? उनके चरण शरण क्यों हुए हैं? तो इसका कहने का अर्थ यह है कि कहानी का आशय यह है, कहानी का अर्थ यह है कि गुरु ही इस संसार में सबसे बड़े हैं। तभी हमारे साहेब कह रहे हैं कि राम कृष्ण से को बड़ा नमो तो गुरुदीन, तीन लोक के वेदनी गुरु आगे आगे। गुरु से बड़ी शक्ति संसार में कोई नहीं। जीवन का कल्याण, जीवन का उद्धार तभी होगा जब हम अपने सद्गुरु के चरण शरण देंगे, जब हम अपने सद्गुरु के चरणों की वंदना करेंगे, जब हम अपने साहेब को बंदगी करेंगे, साहेब बंदगी करेंगे, तो जीवन सफल तभी होगा जब हम अपने साहेब के चरणों के शरणागत होकर, चरण शरण होकर पूर्ण भाव से साहेब की बंदगी करें। बंदगी का बड़ा महत्व है जी। साहेब बंदगी का अर्थ क्या है? साहेब बंदगी दो शब्दों साहेब और बंदगी से मिलकर बना है। साहेब अर्थात जो साईं सत्य पुरुष परमात्मा, अर्थात हृदय, और व अर्थात विराजमान, अर्थात जो सत्य पुरुष परमात्मा सद्गुरु साहेब सबके हृदय में विराजमान है, उनकी बंदगी करना साहेब बंदगी करना। बंदगी करने का अर्थ अपने सद्गुरु के चरणों से प्रेम करना है, जीवन भर प्रेम करना है। साहेब बंदगी का अर्थ समझिए। देखिए हिंदी वर्णमाला पढ़ी होगी सबने। हिंदी वर्णमाला में 3 स होते हैं और सभी वर्ण एक बार आते हैं। बच्चों से पूछिएगा वर्णमाला, उसमें स 3 प्रकार के होते हैं। पहला स जिससे इस संसार के सारे महत्वपूर्ण शब्द बनते हैं। क्या? सत्य, सद्गुरु, साहेब, सत्य पुरुष, सत्य लोक, सुकृत और सुरति इत्यादि न जाने कितने महत्वपूर्ण शब्द हैं जो स से बनते हैं। दूसरा स से शब्द है शरणागत, जो अपने साहेब के, अपने सद्गुरु के शरणागत। और तीसरा स सट संपत्ति, उसके पास सट संपत्ति हो, वो अपने साहेब के चरणों से सदैव लगा रहता है, कि भक्ति सदैव सार्थक होती है। यह सट संपत्ति क्या है? पहला संपत्ति, सट संपत्ति में ये 6 संपत्तियां कौन सी? पहला है सम, अर्थात समता। दूसरा
दम, सभी इंद्रियों को जो वश में करे। तीसरा श्रद्धा, जो अपने सद्गुरु के चरणों में सदैव अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास बनाए रखे। आगे तितिक्षा, जो अपनी भूख प्यास को सहन कर सके। पांचवा उपरति, जिसका मन सांसारिक विषय विकारों से उचाट हो जाए, जिसका मन सांसारिक विषय विकारों में ना लगे, वो उपरति। और छठवां समाधि, अर्थात जो निर्विकल्प समाधि में स्थित रहे, तो जिसके पास ये सठ संपत्ति, वह सदैव अपने साहिब से जुड़ा है। तो साहिब में ये तीनों शब्द समाये हैं। साहिब बंदगी करने पर ये तीनों शब्द जीवन में स्वयं आ जाते हैं। जो अपने साहिब से सतत निरंतर प्रेम करे, जो अपने साहिब के शरणागत और जो सत संपत्तियों का स्वामी, वह भक्ति के मार्ग पर सफल होता है और परम पद को प्राप्त करता है। तो साहिब बंदगी का अर्थ समझना। साहिब कह रहे हैं, साहिब तेरी साहबी सब घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लगी न जाए। साहिब की साहिबी वह सत्य पुरुष परमात्मा, सबका मालिक, सबका साईं, इस संसार के कण कण में विद्यमान। इस कण कण में, संसार के अण अणु में परमात्मा विद्यमान है। जब हम साहिब बंदगी करते हैं, जब हम साहिब बंदगी कहते हैं एक दूसरे को, तो उसके भीतर यदि हम किसी से साहिब बंदगी कह रहे हैं, तो सामने वाले के भीतर बैठे परमात्मा को बंदगी कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। और प्रत्युत्तर में वह भी हमारे भीतर उस परमात्मा का दर्शन कर रहा है और साहिब बंदगी कह रहा है। तो इस प्रकार से साहिब बंदगी बोलना इस संसार में समस्त घट घट में, अणु अणु में, कण कण में उस परमात्मा का दर्शन करना ही। आप अन्य संप्रदायों में देखिए, कोई कहता है शर्मा जी राम राम, कोई कहता है मिश्रा जी नमस्ते, कोई गुड मॉर्निंग, कोई गुड नाइट। अभिवादन की अनेक प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, परंतु हमारे कबीर पंथ में छोटा बड़े को बोलता है तो साहिब बंदगी बोलता है, बड़ा छोटे को बोलता है तो साहिब बंदगी बोलता है। वैसे एक एकरूपता, समरसता का भाव जो हम साहिब बंदगी करते हुए कबीर पंथ में दिखाई देता है, वह अन्य कहीं भी दिखाई नहीं देता। घट के भीतर उस परमात्मा का दीदार कर उसे साहिब बंदगी बोलना। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, एक समान, यह भाव है साहिब बंदगी। देखिए वैज्ञानिक कारण भी है, जब हम दोनों हाथ जोड़कर अंजलि बनाकर शांत चित्त से, शांत मन से अपने सद्गुरु के चरणों में बंदगी करते हैं, तो सद्गुरु जो अनंत ऊर्जा का भंडार, जिनके भीतर अनंत ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वह जो भक्त, जो शिष्य अपने सद्गुरु के चरणों की बंदगी कर रहा है, उसके आज्ञा चक्र से प्रवेश कर उसके शरीर में वह अनंत ऊर्जा समा जाती है, जिसके फलस्वरूप सारी जड़ता समाप्त हो जाती है भक्त के भीतर और दिव्य चेतना का प्रकाश फूट पड़ता है। तो साहिब बंदगी अवश्य करना है। देखिए हम सभी 3 बार साहिब बंदगी बोलते हैं। लोग प्राय पूछते हैं, प्रश्न होता है कि 3 बार साहिब बंदगी क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर है कि 3 प्रकार के ताप, दैनिक, दैविक और भौतिक, 3 प्रकार के तापों से मुक्ति के लिए हम 3 बार साहिब बंदगी करते हैं। दूसरा
चरण शरण होने के लिए हम 3 बार साहेब बंदगी करते हैं। तीसरा कारण, माया के जो 3 बंधन है, कौन कौन से? मल, विक्षेप और आवरण। इन तीनों बंधनों से मुक्त होने के लिए हम 3 बार साहेब बंदगी करते हैं। तो चौथा कारण क्या है? माया के जो 3 रूप हैं, माया के जो 3 रूप है, आदि, व्याधि और उपाधि, इन तीनों आवरणों से, इन तीनों पर्दों को हटाने के लिए हम 3 बार साहेब बंदगी करते हैं। इतने कारण बता दिए 3 बार साहेब बंदगी करने के। बहुत सुंदर शब्दों में कहा गया है कि आदि व्याधि उपाधि गई, आदि व्याधि उपाधि गई, मिटे सकल संताप, और 3 बार के कारण भूल गए सारे पाप। 3 बार साहेब बंदगी। देखिए, इस संसार में 3 बातें बड़ी दुर्लभ है। सबसे दुर्लभ क्या? मनुष्य तन का, मनुष्य जीवन का प्राप्त। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंधन गावा। 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात, दुख भोगने के पश्चात यह मानव जीवन प्राप्त हो। अब मानव जीवन प्राप्त हो जाए तो उससे भी दुर्लभ क्या है? यदि यह मानव जीवन मिल गया, उससे भी दुर्लभ क्या है? मानव जीवन प्राप्त करने के पश्चात भी आज लोग देखिए, सत्य ज्ञान प्राप्ति की इच्छा भीतर जागती है। क्या उद्देश्य है जीवन में? क्यों यह मानव जीवन मिला है? इस उद्देश्य का कोई ज्ञान नहीं। सत्य ज्ञान प्राप्ति की इच्छा मुमुक्षा हृदय में जागती है। तो मानव जीवन मिल जाए तो सत्य ज्ञान प्राप्ति की इच्छा होना दुर्लभ है। और अगर सत्य ज्ञान प्राप्ति की इच्छा भी मन में जाग जाए तो उस सत्य ज्ञान को प्राप्त कराने वाले सद्गुरु का मिलना उससे भी दुर्लभ है। तो यदि मानव जीवन में सत्य ज्ञान, अपने उद्देश्य की प्राप्ति की इच्छा मुमुक्षा जाग जाए और उस सत्य की प्राप्ति कराने वाले सद्गुरु भी मिल जाए तो जीवन में इससे बड़ा भाग्य और क्या है? इससे बड़ा बड़भागी जीवन में और कौन होगा कि मानव तन भी पा लिया, उद्देश्य को पाने की इच्छा भी जाग गई और उस इच्छा को प्राप्त कराने वाले, उस उद्देश्य को प्राप्त कराने वाले सद्गुरु भी मिल गए। परम पद प्राप्ति सुनिश्चित है। तो ऐसे जीव से बड़ा बड़भागी संसार में और कौन हो? सद्गुरु के चरण शरण जाना है, हमें कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। हम सबसे बड़ा बड़भागी कौन हो सकता है? हमारे सद्गुरु कबीर साहब सत्य ज्ञान प्राप्त कराने ही इस संसार में आए हैं। तो जागो, देखो, पाओ, पाकर धन्य हो जाओ, बड़भागी बन जाओ। सद्गुरु के चरण शरण होने से जीवन में चमत्कार घटित होता है। जीवन कैसे परिवर्तित होता है? सत्य पथ पर चल करता है। इस संसार में अनेकों उदाहरण देखिए, इस संसार में अनेकों उदाहरण देखिए। शिवाजी कब महान बने? जब अपने गुरु समर्थ रामदास जी की शरण में गए। अशोक महान कब बने? जब अशोक महात्मा बुद्ध की चरण शरण। एकलव्य कब इतिहास में अमर हुए? जब वे अपने गुरु द्रोणाचार्य की शरण में। और हम सभी कबीरपंथी जनों के मार्गदर्शक प्रेरक हरि धर्मदास जी साहेब जब सद्गुरु कबीर साहब से मिले, चरण शरण हुए, हरि धर्मदास जी साहेब और भामिल माता, तब उनका जीवन धन्य हो गया, सच्चे अर्थों में धनी बने। तो जीवन में सद्गुरु के चरण शरण होने से जीवन महान बनता है। तो सद्गुरु के चरण शरण होना है और साहेब बंदगी कहना है। पलटूदास जी इस विषय पर बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि शीश नवावे संत को,
शीस नवावे संत को, शीस बखानो सोए, पलटू जो सिर ना झुके, बेहतर कद्दू हो। शीस तो वही धन्य है, उस जीव का ही जीवन धन्य है जो अपने सद्गुरु के चरणों में शीस झुकाता है। और जो शीस नहीं झुकाता उससे बेहतर तो कद्दू। कम से कम किसी चीज के किसी काम तो आता है, ये अहंकारी शीस तो खड़ा का खड़ा रहता है, अड़ा का अड़ा रहता है। तो इससे बेहतर तो कद्दू है, कम से कम सब्जी बनाने के काम तो आ रहा है। ये अहंकारी शीस तो किसी काम में नहीं आता। तो अहंकार परमात्मा प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। साहेब कहते हैं, तिमिर गया कभी देखते, तिमिर गया कभी देखते, कुमति गई गुरु ज्ञान, सुमति गई अति लोभते, भगति गई अभिमान। जैसे देखिए, जब अंधकार होता है, सूर्योदय होता है, सूर्य की किरणें जब चारों तरफ छा जाती हैं तो अंधकार समाप्त, प्रकाश फैल जाता है। वैसे ही इस हृदय में अनंत जन्मों से जो अज्ञान अंधकार है, जो कुमति है, वो सद्गुरु के ज्ञान से मिट जाता है। और जब जीवन में लोभ आता है तो सुमति लुप्त हो जाता है। और अभिमानी जीव, अहंकारी जीव कभी भी भक्ति के पथ पर चल ही नहीं सकता। अहंकारी जीव कभी भी भक्ति के पथ पर चल ही नहीं सकता, भक्ति के मार्ग को अपना ही नहीं सकता। जब तक मैं का भाव है तब तक परमात्मा प्राप्ति का भाव हृदय में जागेगा कैसे? और जब तक परमात्मा प्राप्ति का भाव हृदय में जागेगा नहीं, तब तक जीव परमात्मा से लागेगा। इस अहंकार, इस मैं का विसर्जन परम पद प्राप्ति के लिए परम आवश्यक है। और साहेब बंदगी हमें यही सिखाती है, साहेब बंदगी हमें यही भाव सिखाती है। जब हम सद्गुरु के चरणों में झुकते हैं, सद्गुरु के चरणों को छूते हैं, तो यह केवल पाय लागी कर लेना नहीं होता। पाय लागी कर लेना, उनके चरणों को छू लेना साहेब बंदगी करना नहीं होता। जब जीव सद्गुरु के चरणों में झुकता है, उनके चरणों का स्पर्श करता है, पूर्ण भाव से बंदगी करता है, तो बंदगी करते हुए कंप्लीट सरेंडर करता है, पूर्ण समर्पण का भाव प्रस्तुत करता है, कृतज्ञता ज्ञापित करता है। क्या कृतज्ञता ज्ञापित करता है? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे। अब मेरा मुझ में कुछ नहीं है, मैं कहीं हूँ ही नहीं। अब जो कुछ हो वो आप ही आप। अब तक मैंने जो किया अपने जीवन में, उसके लिए मुझे क्षमा कर। और अब मेरे माध्यम से इस संसार में जो भी होगा, जो भी करेंगे, वो आप ही करने वाले। अब मैं कहीं नहीं हूँ, आप ही हैं। अहंकार का विसर्जन, इस प्रकार का कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण समर्पण भाव प्रस्तुत करके साहेब की बंदगी करते। कैसा होना चाहिए पूर्ण समर्पण भाव? तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण सब कुछ तेरा, पर तू मेरा, यह दारू का दर्द। इस प्रकार का ज्ञान अपने जीवन में लाना है कि अब मैं कहीं नहीं हूँ, यह मेरा, मैं, मेरा अहंकार का भाव तो कहीं रह ही नहीं गया। जब मैं ही नहीं हूँ तो मेरा का भाव कैसा, अहंकार का भाव कैसा? मैं कहीं नहीं हूँ, अब बस तू ही। एक बार आंखें खोल लेना है और देख लेना है कि सर्वत्र परमात्मा की सत्ता तो है, मैं क्या हूँ? कुछ नहीं हूँ। अब बस मैं आपके समर्पित हूँ। आप जिस राह चलाएंगे मैं उस राह चलूंगा, जो करवाएंगे मैं वही कार्य करूंगा। यह भाव होता है पूर्ण समर्पण का। और जब तक यह भाव हमारे भीतर जागेगा नहीं, हम सच्चे अर्थों में साहेब बंदगी को समझ ही नहीं सकते। तो सद्गुरु के चरणों में झुकना है तो पूर्ण भाव से, भक्ति से साहेब को मांगना है और अपने जीवन को धन्य करना है।
साहेब बंदगी के अर्थ को समझना है, पूर्ण भाव से समझना है। कंप्लीट सरेंडर का भाव जीवन में होना चाहिए। जब तक हम पूर्ण शरणागत नहीं होंगे, हमारा जीवन धन्य होने वाला नहीं। इस जीवन को सुखी बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए साहेब और करने को कहीं क्या है? साहेब क्या कह रहे हैं? कहीं कबीर पुकार के दो बातें लिख ले, एक साहेब को बंदगी और भूखे को बछड़े। कोई दीनहीन है उसकी सहायता करना, उसकी सेवा करना और साहेब की बंदगी कर लेना। जिसने जीवन में ये दो कार्य कर लिए, उसे अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस ये दो कार्य अपने जीवन में साध लीजिए, मन से, वचन से, कर्म से। ये दो बातें अपने जीवन में साध लेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। इस विषय पर एक बड़ी सुंदर सी कहानी है। एक बार एक राजा के 4 पुत्र, राजा वृद्ध हो गया। उसने अपने 4 पुत्रों को अपने पास बुलाया और बोला कि मैं आप चारों में से अपना उत्तराधिकारी घोषित करना चाहता हूँ। अब मैं अगला राजा बनाना चाहता हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि जो इस संसार का सबसे बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति मेरे सामने लेकर आ जाएगा, मैं उसे ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करूँगा। वही इस राज्य का राजा बना। 4 पुत्र अपने पिता से, राजा से आज्ञा पाकर निकल पड़े धर्मात्मा की खोज में, संसार के सबसे बड़े धर्मात्मा की खोज में। कुछ समय गुजरा, बड़ा पुत्र एक सेठ जी को अपने साथ लेकर राज दरबार में प्रस्तुत हुआ। बड़ा पुत्र बोला कि पिताजी, ये सेठ जी बड़े दानी हैं, इन्होंने बहुत मंदिर बनवाए हैं, तालाब, कुएं, प्याऊ बनवाए हैं। इनके घर नित्य प्रति भजन होता है, पूजा पाठ होती है, भोजन भंडारा होता है। इनकी कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है। ये बहुत बड़े दानी सेठ हैं, इस संसार के सबसे बड़े धर्मात्मा। राजा ने सेठ जी का स्वागत किया, पूर्ण स्वागत किया और उन्हें विदा किया। कुछ समय और बीता, दूसरा पुत्र एक कृष्णकाय बड़े दुबले पतले ब्राह्मण को लेकर अपने साथ आए और दूसरा पुत्र बोला, पिताजी, इन्होंने, इन पंडित जी ने चारों धामों की पैदल यात्रा की, लोगों को कथा बांटते हैं, कथा सुनाते हैं, इस संसार के सबसे बड़े धर्मात्मा। राजा ने ब्राह्मण की बड़ी स्वागत किया और उन्हें यथोचित सत्कार करके विदा किया। फिर तीसरा पुत्र कुछ समय बाद लौटा और अपने साथ एक योगी को लेकर आया। एक योगी को लेकर आया और खड़ा हुआ और अपने पिता को बोला, पिताजी, ये बहुत बड़े सन्यासी हैं, बहुत बड़े योगी हैं, बड़े तपस्वी हैं। इन्होंने कठोर तपस्या की है कि आंख बंद कर एक पैर पर खड़े रहकर तपस्या करते हैं, कड़ी दोपहरी में पंचाग्नि तापते हैं और भीषण सर्दी में शीतल जल में खड़े होकर पूजा करते हैं। ये तपस्वी बहुत बड़े धार्मिक जीव हैं। राजा ने उन्हें तपस्वी का भी स्वागत किया, सत्कार किया और उन्हें विदा किया। कुछ और समय बीता, फिर सबसे छोटा पुत्र अपने साथ एक मैले कुचैले कपड़ों में गांव के एक साधारण किसान को लेकर आया। सबसे छोटा पुत्र राज दरबार में एक गांव के साधारण किसान को अपने साथ लेकर आया। जैसे ही छोटा पुत्र राज दरबार में पहुंचा, सभी लोगों ने जब उस किसान को देखा तो आपस में कानाफूसी शुरू कर दी। ये किसको खा लाया, ये किसको पकड़ लाया, इसे कोई नहीं मिला। राजा ने कहा, ये तुम किसे लाए? पुत्र ने कहा कि पिताजी, मैंने इस संसार में, मैंने दुनिया में धर्मात्मा जीव की बड़ी खोज, धार्मिक
की पर मुझे कोई मिल ही नहीं रहा था। फिर मैंने इस किसान को देखा। यह किसान रास्ते में एक कुत्ते के घाव को साफ कर उसमें दवाई लगा रहा था। मुझे यह देखकर बड़ा आनंद आया, बड़े सुख हुआ और मैं इन्हें अपने साथ ले आया। अब जो पूछना है इनसे ही पूछ। राजा ने कहा, धर्म के बारे में तुम क्या जानते हो? राजा ने किसान से पूछा कि धर्म के बारे में तुम क्या जानते हो? किसान ने कहा, महाराज मैं तो आपके गांव का एक अनपढ़ किसान हूँ। धर्म की बड़ी बड़ी परिभाषाओं के बारे में मैं क्या जानूं? मैं कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे पास कोई भूखा आता है तो मैं उसे भोजन करा देता हूँ, कोई प्यासा आता है मैं उसे जल पिला देता हूँ, किसी को वस्त्र की आवश्यकता होती है मैं उसे वस्त्र प्रदान करता हूँ, कोई बीमार है मैं उसकी सेवा कर देता हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। हाँ, मैं एक कार्य अवश्य करता हूँ कि रोज जब मैं सुबह सोकर उठता हूँ तो अपने साहेब का नाम लेता हूँ, उनको बंदगी करता हूँ और फिर अपने काम में लग जाता हूँ। और जैसे ही रात होती है सोने से पहले मैं फिर अपने साहेब का नाम लेता हूँ, उनको बंदगी करता हूँ, उन्हें धन्यवाद करता हूँ कि आपकी दया से, आपकी कृपा से मेरा दिन बहुत अच्छा बीता। ऐसे ही मेरे सारे दिन बीते, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं करता, कुछ नहीं जानता। राजा ने क्या किया? अपने छोटे पुत्र को अपना उत्तराधिकारी राजा घोषित और क्या कहा कि यही तो है सच्चा धर्म। यही सच्चा धर्म है जो प्रत्येक जीव की, दीन दुखियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करे और प्रत्येक जीव के भीतर उस परमात्मा का दीदार करे, उनकी बंदगी करे, उनका अर्चन करे, वंदन करे। बस यही सच्चा धर्म है, मानव धर्म। जिसने इस धर्म को अपना लिया वही संसार का सबसे बड़ा धर्मात्मा जीव है, धार्मिक जीव। मानव धर्म तो यही कहता है कि सबके भीतर उस परमात्मा का दीदार करो और सभी जीव से प्यार करो, सबकी सेवा करो, सबकी सहायता करो। तो साहेब बंदगी कहना यही भाव परिलक्षित करता है, यही भाव दिखाता है कि साहेब सबके भीतर है, सबसे प्रेमी। देखिए, इस मानव जीवन के अर्थ को समझना, यह मानव जीवन क्यों मिला है, मानव जीवन के अर्थ को समझना है। साहेब कहते हैं, चेत सवेरे बावरे फिर पाछे पछताए, जाना तुझको दूर है कहे कबीर जगह। जैसे घरों में देखिए, दूर जाना होता है, लंबा सफर तय करना है तो घर के बड़े क्या कहते हैं, सुबह जल्दी जाग जाना, सुबह जल्दी उठ जाना, समय से निकल जाना ताकि समय से वापस आ जाना। लंबा सफर है, दूर जाना है, सुबह समय से जाओ, तभी समय पर कार्य करें। तो हमारे साहब हमें यही समझा रहे हैं कि 84 लाख योनियों की भटकन के पश्चात, इतना दुख झेलने के पश्चात अब ये मानव जीवन रूपी सवेरा हुआ है और तेरा उद्देश्य तुझसे बहुत दूर है। इस माया ने रास्ते में भ्रम भ्रांतियां विकट फैला रखी हैं, इतने रोड़े, इतनी अटकन फैला रखी है कि पहुंचने में समय लगेगा, पर समय पर पहुंचना, सही समय पर पहुंचना है। अगर ये समय निकल गया तो वापस 84 लाख योनियों की कष्ट दुख रूपी भटकन ही, पछताना ही शेष रह जाएगा। तो समय पर जागना है और अपने उद्देश्य परम पद प्राप्ति को चल पड़ना। भटकन में फंसना नहीं है, भटकना नहीं है, साहेब से मिलना है और अपने जीवन को धन्य करना है। तो साहेब जगा रहे हैं, इस संसार की भूल भुलैया में मत फंसो, देखो, आंखें खोलो, साहेब साक्षात सामने खड़े हैं जो इस जीव के जीवन में कल्याण लाने के लिए, जो इस जीव के जीवन को धन्य करने के लिए इस संसार में आए हैं। अगर अपने जीवन के अर्थ को समझकर साहेब से लग जाएंगे, साहेब के चरण शरण हो जाएंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। और अगर नहीं समझेंगे तो इस संसार में ही भटकते दुर्भाग्यवश
संसार में ही भटकते रह जाएंगे। तो समझना है। साहेब कहते हैं कि श्वास सुखद तो जानिए जो सुमिरन में जाए, और श्वास सब जात है करी करी कोट उपाय। इस मानव जीवन में श्वास वही सफल है जो साहेब के सुमिरन में, बंधन में, अर्चन में, उनकी बंदगी में लगता है। बाकी कितने भी उपाय करते रहो, कुछ भी कर लो, जीवन का कल्याण, जीवन का उद्धार होने वाला नहीं। इस मानव जीवन के अर्थ को समझना है। साहेब द्वारा बताए गए भक्ति प्रेम के मार्ग पर चलना है, सुमिरन करना है और अपने जीवन को धन्य करना है। सच्चे अर्थों में साहेब की बंदगी करनी है, उनका नाम लेना है, सुमिरन करना है और अपने जीवन को धन्य करना है। पर जीव समझता नहीं, जीव समझता नहीं। देखिए, इस संसार में जब जीव साहेब के चरणों में झुकता है, साहेब की बंदगी करता है, तो क्या कहता है? क्या कहता है? जब जीव साहेब के चरणों में झुककर बंदगी करता है तो क्या कहता है? साहेब, मेरा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, मेरा कुछ करिए कि मेरा व्यापार अच्छा चलने लगे। बड़ा घर दे दीजिए, पैसा नहीं है, पैसा आ जाए, दूसरे का बिल्कुल चला जाए, मेरे पास सारा आ जाए। तो बड़ा घर मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं, दौलत मांगते हैं, व्यापार मांगते हैं। इस सारे संसारिक सुखों की चाह लेकर सतगुरु के चरणों में बंदगी करने झुकते हैं। परंतु साहेब को मांगने के लिए, अपने जीवन के कल्याण के लिए, साहेब को मांगने के लिए सतगुरु की बंदगी करने कोई नहीं झुकता। यह अज्ञानता है। और जब तक इस अज्ञानता में हम फंसे रहेंगे, इसी भवसागर में फंसे रहेंगे, इसी भवसागर में अटके रहेंगे। तो जब सतगुरु के चरणों में झुके तो संसार की कामना लेकर क्यों झुके? जब सतगुरु के चरणों में बंदगी करे तो साहेब से साहेब को मांगने के लिए उनकी बंदगी, और तब देखे जीवन कैसे धन्य होता है, तब देखे जीवन का कैसे कल्याण होता है। जब साहेब की बंदगी करे, सांसारिक पदार्थों की कामना न करे, उनसे उनको मांगे और अपने जीवन को धन्य करे। एक बड़ी सुंदर सी कहानी है इस विषय पर। एक बार एक संत जी एक शहर में एक नवाब के घर गए। एक संत जी नवाब के घर गए। नवाब संत जी के पास आया और बोला, संत जी, आप कहते हो कि हिंदू मुसलमान में कोई अंतर नहीं, संत के लिए सब समान होते हैं, सब साहेब के जीव होते हैं, कोई अंतर नहीं होता। तो अगर आप जो कहते हैं वो सत्य है, तो आप एक काम करिए, आज शुक्रवार का दिन है, आप मेरे साथ नमाज पढ़ने चलिए, आप मेरे साथ मस्जिद चलिए और नमाज पढ़िए। संत जी ने कहा कि जो मैं कहता हूँ वही मैं करता हूँ, जैसे मेरी धरती वैसे मेरी करनी, मैं जो कहता हूँ मैं वही करता हूँ। तो मेरे लिए सभी जीव साहेब के अंश हैं, सब साहेब के जीव हैं, कोई अंतर नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूँ, पर मेरी भी एक शर्त है। तो आपने कहा, क्या शर्त? संत जी ने कहा, मैं नमाज तभी पढ़ूंगा जाकर के जब तुम नमाज पढ़ो, जब तुम नमाज पढ़ोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ नमाज पढ़ूंगा। नवाब ने कहा, मैं तो नमाज पढ़ने ही जा रहा हूं। तो संत जी नवाब के साथ मस्जिद। जब नमाज का समय हुआ तो मौलवी सबको नमाज पढ़ाने लगे। सभी झुक गए, बैठ गए, झुक गए और नमाज अदा करने लगे। नवाब जो नमाज अदा कर रहा था वो बीच बीच में झांक कर संत जी की तरफ देख रहा था कि संत जी भी नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो देखा संत जी तो चुपचाप एक कोने में खड़े हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे। ये देखकर नवाब को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोधित हो गए। और नमाज जब हुई उसके बाद नवाब लपक कर संत जी के पास पहुंचा और क्रोध में बोला, संत जी आप झूठे हो, आप झूठ बोलते हो, आपकी कथनी करने में कोई एकता नहीं। आपने कहा था आप मेरे साथ
साथ आकर नमाज पढ़ोगे, और आपने नमाज नहीं पढ़ी, आप तो चुपचाप कोने में खड़े थे, आप झूठ बोलते हैं, आप अंतर करते हैं। संत जी ने कहा, मैंने तो कहा ही था कि मैं नमाज पढ़ूं, पर लगता है तुम ही अपने शर्त भूल गए। मैंने कहा था जब तुम नमाज पढ़ोगे तब मैं नमाज पढ़ूंगा, जब तुमने नहीं पढ़ी नमाज तो मैं क्यों पढ़ूंगा? आपने कहा, क्या बात करते हैं संत जी, यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, आप गवाही ले लीजिए, मैंने नमाज पढ़ी। संत जी ने कहा, मुझे किसी से गवाही लेने की आवश्यकता नहीं, मैंने खुद देखा तूने नमाज नहीं पढ़ी और तूने नहीं पढ़ी तो मैंने भी नहीं पढ़ी। नवाब ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं अगर नमाज नहीं पढ़ रहा था तो कर क्या रहा था? संत जी ने हंसते हुए कहा, नमाज नहीं पढ़ रहा था तो काबुल में घोड़े खरीद रहा था। अब नवाब गड़बड़ा, बात तो सही कह रहे हैं, इन्हें कैसे पता चल गया? जब मैं नमाज अदा कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था, तो मेरे मन में यही इच्छा थी कि मुझे घोड़ा खरीदना है। बड़े दिन से मेरे मन में ये इच्छा है कि एक अच्छा सुंदर सा हृष्ट-पुष्ट घोड़ा मैं खरीद। तो मैं जब नमाज अदा करते हुए मेरे मन में यही इच्छा थी कि मैं काबुल जाऊं और एक घोड़ा खरीदूं। बात तो सही है। फिर संत जी बोले, और ये तो तुम्हारे मौलवी जी सबको नमाज पढ़ा रहे हैं, ये भी नमाज नहीं पढ़ रहे थे, तो ये क्या कर रहे थे? ये तो अपने खेत में फसल काट रहे थे। मौलवी घबरा गए, बोला, बात तो सही है, मेरे खेत में फसल पककर तैयार खड़ी है, मुझे मजदूर नहीं मिल रहे हैं, तो मैं जब नमाज अदा कर रहा था, सबको नमाज पढ़ा रहा था, तो मेरे मन में बस यही कामना उठ रही थी कि कैसे भी हो मेरी फसल समय पर कटकर तैयार हो जाए, तो मैं तो फसल कटवा रहा था। तो संत जी ने कहा, जब तुमने नमाज नहीं पढ़ी तो मैं नमाज कैसे पढ़ी? तो ऐसे पढ़ने से कुछ लाभ नहीं होगा, ऐसे झुकने से कुछ लाभ नहीं होने वाला। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमाय, और मनुआ तो 24 फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। ये कैसा सुमिरन है? माला हाथ में फिर रही है, परमात्मा का नाम ले रहे, साहेब साहेब साहेब, मुख से साहेब 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 कर रहे हैं, और मन इस संसार में चारों तरफ भटक रहा है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये नहीं मिला, ये प्राप्त हो जाए, अरे इसके पास ज्यादा कैसे मिल गया है, मैं उतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे उतना फल प्राप्त नहीं, तो इसे ज्यादा कैसे? सब माया का खेल है। तो ये सुमिरन नहीं है, ये बंदगी नहीं है। यदि हम सदगुरु के चरणों में झुककर संसार मांगते हैं तो माफ कीजिए, हम भिखारी से अतिरिक्त कुछ नहीं, हम भिखारी से अतिरिक्त कुछ नहीं। क्योंकि बहुत सुंदर शब्दों में कहा गया है कि जो सांसारिक सुखों की चाह लिए, सांसारिक सुखों की चाह लिए जो हाथ फैलाते हैं वो भिखारी बन जाते हैं, और हृदय की झोली फैलाए जो साहिब को पुकारते हैं वो सत्य ज्ञान के अधिकारी बन जाते हैं। बनना है तो सत्य ज्ञान के अधिकारी बने, परम पद को प्राप्त करें। ये सांसारिक पदार्थों की कामना करेंगे, भिखारी बने क्यों? जो सत्य ज्ञान का अधिकारी बनेगा वो परम पद को प्राप्त करेगा, इस भवसागर से पार चला जाएगा। और जो इस सांसारिक सुखों की कामना लिए हुए चारों तरफ हाथ फैलाए घूमेगा, यहाँ से मिल जाए, यहाँ से नहीं मिला, चलो और कहीं, चलो और कहीं, अरे यहाँ हमारा काम नहीं बन रहा। काम बनाना जो जीवन का सबसे बड़ा काम है वो तो बना ही नहीं रहे हो, सांसारिक कामों में, सुखों में डूबे थे। तो इधर नहीं उधर नहीं, भिखारी बनकर कहीं नहीं, सत्य ज्ञान का अधिकारी बनना है तो बस सदगुरु के चरणों में पूर्ण भाव से झुक जाना है, और साहेब को मांगना है, और अपने जीवन को सफल करना है। तो जब भी साहेब बंदगी करें, हृदय की झोली फैलाए और सदगुरु के चरणों में झुककर साहेब से साहेब को मांगे, उनके प्रेम को मांगे, उनकी भक्ति को मांगे, उनकी दया को मांगे, उनकी कृपा को मांगे, और अपने जीवन को धन्य कर ले। बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा गया है, जो लोग इबादत करते हैं, जो लोग इबादत करते हैं जन्नत की तमन्ना में, वो इबादत नहीं एक तिजारत है। और जब बंदे का सिर झुकता है अपने सदगुरु के चरणों में ईमान से, तो वही सच्ची बंदगी है, वही सच्ची जिंदगी। जिंदगी बनानी है तो बंदगी करनी
जिंदगी बनानी है तो साहेब की बंदगी करनी है, पूर्ण भाव से करनी है, भक्ति से करनी है। अपने मानव जीवन के उद्देश्य को समझ और सद्गुरु के चरणों में प्रेम भाव से बंदगी करें और अपने जीवन को धन्य करें। देखिए, इस संसार में 4 बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। कौन सी 4 बातें? हर्ज, मर्ज, कर्ज और अर्ज। हर्ज अर्थात इस संसार में आए हैं तो संसार के दायित्वों से मुख न मोड़ना। इस संसार में आए हैं तो संसार के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उससे पीछे न हटना। जो इस संसार से हटने की बात करते हैं, कोई भी सत्य नहीं है उस बात में। कदापि कोई भी सत्य बात नहीं है जो इस संसार से हटने की बात करते हैं। कहाँ हटकर जाओगे? परिवार को छोड़ोगे तो जंगल ही तो जाओ। तो क्या जंगल या वन संसार का हिस्सा नहीं है? स्वयं से, मैं से भी लगना सच्चा वैराग्य करता है। तो इस प्रकार का वैराग्य अपने जीवन में धारण करना है। परिवार के, संसार के दायित्वों को पूर्ण करें। संसार में आए हैं तो संसार के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो पूर्ण करें, अपना फर्ज अदा करें। दूसरा है मर्ज। कोई भी बीमारी हो जाती है तो घबरा जाते हैं, समय से इलाज करें, समय से उपचार कराएं। क्योंकि समय से उपचार नहीं कराएंगे तो वह बीमारी विकराल रूप धारण कर लेगी और फिर जो ये शरीर है ये परम पद प्राप्ति का माध्यम है। इस माध्यम को तकलीफ होगी तो बाधा आएगी, तो इस बाधा को दूर करना है और समय रहते कोई भी बीमारी शरीर में हो जाए, मर्ज हो जाए तो उसका इलाज करना। तीसरा है कर्ज। कभी भी किसी को आवश्यकता पड़ सकती है, जरूरत हो सकती है, तो व्यक्ति दूसरे से सहायता लेता है, कर्ज मांगता है। तो कर्ज लिया है और जैसे ही सक्षम हो जाए उस कर्ज को जरूर अदा करें। आप कर्ज को अदा करोगे तो उस व्यक्ति के भीतर विश्वास जन्मेगा, दूसरों की मदद करने का भाव जागेगा। कर्ज दिया है, समय रहते मिल गया तो वह दूसरों की भी सहायता करेगा, मदद करेगा। और अगर कर्ज लिया है उसके बाद उस कर्ज को अदा करने के लिए उस व्यक्ति को 10 बार दौड़ाओगे, परेशान करोगे, कोई दूसरे की सहायता भी नहीं करेगा कि भैया बड़ा लफड़ा है, छोड़ो। किसी की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाओ, किसी की सहायता करो, मदद करो, और एक बार का मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। 10 बार उनसे जाओ, अपना कर्ज मांगो, जैसे हम भीख मांग रहे हैं। उस व्यक्ति के भीतर विश्वास बना रहे, वह दूसरों की भी मदद करे, इसलिए कर्ज समय पर अदा करे, स्वयं भी मुक्त हो और उसे दूसरे की सेवा के लिए, मदद के लिए अग्रसर करे। और चौथा है अर्ज। प्रतिपल, प्रतिदिन, प्रति क्षण, श्वास श्वास में साहेब का नाम लेना, उनकी बंदगी करना कभी नहीं भूलें, क्योंकि यही वह घड़ी है जब साहेब के नाम लेंगे, उनकी बंदगी करेंगे और जीवन सफल कर ले जाएंगे। तो हर पल, हर घड़ी को व्यर्थ नहीं जाने देना है। साहेब का नाम लेना है, मन से, भाव से साहेब की बंदगी करना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। तो पूर्ण भाव से साहेब की बंदगी करें। अपने जीवन में क्या प्राप्त करना है, हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है हमारा, यह बात ध्यान में रखते हुए साहेब के चरणों में झुके, उनकी बंदगी करें और उन्हें प्राप्त कर, उनके प्रेम, उनकी भक्ति, उनकी कृपा, उनकी दया को प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य करें। यही कहूंगी अंत में मैं आप सबसे, साहेब बंदगी अभिवादन नहीं, साहेब बंदगी केवल अभिवादन नहीं है, इस संसार के कण कण में समाये साहेब को नमन है, वंदन है। और जो भी जीव भाव से साहेब बंदगी बोलता है उसके मिटते
इसके कटते सारे भव बंधन। बस यही कहूंगी आप सबसे कि पूर्ण भाव से भक्ति से साहेब की बंदगी करें और समस्त अपने जीवन में जो भव बंधन है उसको काटे, मिटाए, पूर्ण भाव से सद्गुरु के चरणों में झुक जाए, भाव से झोली फैलाए और साहेब बंदगी कर अपना जीवन धन्य कर ले जाए। तो इतना ही कहकर आप सबसे आज्ञा चाहूंगी कि भरोसा रख साहेब पर, कभी धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, कभी रोना नहीं होगा, कभी रोना नहीं होगा। आप सबने मेरी बातें बड़े प्रेम पूर्वक सुनी, इसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। अपना प्रेम, अपना भाव, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति इसी प्रकार बनाकर रखें। बस यही कहकर आप सबसे आज्ञा चाहूंगी। साहेब बंदगी।